परम सन्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ अते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब जी ने दुनिया नूं तीन निर्मल सिद्धांत दिते, जिस विच किरत करना, नाम जपना ते वंड के छकना आउंदा है। ये तिन्ने विचार अपने अंदर एक वड्डा रहस्य समाई बैठे हैं। किरत दा अर्थ दुनिया की आर्थिकता नाल जुड़िया होया है। सिख दा इस विषय नाल गहरा संबंध है। किरत करन वाले नूं किरती ते कम करन वाले नूं कमी किया गया है। उंज कमी शब्द उच्च जातियां वालियां ने पछड़े वर्ग नाल संबंधित कर दिता है। किरती ਜਾਂ कमी की कमाई ते पढ़न वाले नूं कमीना किया गया है। गुरु नानक साहब जी ने जिथे किरती ਜਾਂ कमी नूं सलाया है, उथे प्यार गलवकड़ी विच लैके अथाह प्यार भी कीता है। इस किरत दा सदका ही दुनिया दे हर खेत्र विच सिखां ने बेओड़क तरक्कियां करके सत्कार योग नामना खटिया है। संदली बार तो लैके यूपी के जंगलों नूं आबाद करदिआं अमरीका के कैलीफोर्निया की धरती नूं फलदार बागां विच तब्दील करना, वड्डियां दुकानां स्टोरां ते कारखानियां दा निकलदा धुआं, इस दी किरत दी मूँह बोलदी तस्वीर साडे सामने है। दूसरा विचार नाम जपण दा आउंदा है। बाहरले तल ते इंज महसूस हुंदा है कि जबान नाल केवल राम राम, अल्लाह अल्लाह जां वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया ते नाम जपिया गया समझ लिया जाता है। नाम जपण दी गहराई विच धर्म दे पहचान डूंगी फिलासफी लुकी हुई है। फिर दरहदे नाम जपण दी गहराई विच धर्म दी पहचान दी डूंगी फिलासफी छुपी हुई है। फर्ज प्रति सुचेतता, ईमानदारी, वफादारी ते सख्त मेहनत का संकल्प प्रगट हुंदा है। किरत विच नाम ईमानदारी ते सख्त मेहनत के रूप में लिया गया है। किसी अध्यापक नूं स्कूल विच हिसाब पढ़ाउण दी ड्यूटी मिली हुई है। वो जमात विच हिसाब पढ़ाउण दी बजाय सुखमनी साहब दा गुटका लैके पाठ करना शुरू करदा है। बच्चिआं नूं कहे चुप करो ओए, मैं गुरबाणी पढ़ रहा हाँ। इस तो वड्डी करप्शन जब बच्चियां नाल चीटिंग की हो सकती है। सरदार गुरदयाल सिंह नावलिस्ट, जिन्हां नूं पिछे जे ज्ञानपीठ दा बहुत वड्डा अवार्ड भी मिलिया, उन्हां दा एक आर्टिकल बड़ा कमाल दा आया सी कि जो अध्यापक घरों मेहनत करके बच्चियां नूं नहीं पढ़ा रहा, सब तो वड्डी वो करप्शन कर रहा है। उहदे शब्द मैं फिर दोहरा दियां, वो बड़ा कमाल दा लिखदे ने, जो अध्यापक अपने घरों पढ़ के बच्चियां नूं क्लास विच नहीं पढ़ाउंदा, वो बच्चियां दे नाल बहुत वड्डी एक करप्शन कर रहा है। इस तो वड्डी होर करप्शन कोई होर नहीं हो सकती। ईमानदारी नाल बच्चियां नूं कराई सख्त मेहनत ही सफल अध्यापक दा नाम जपण विच आ जांदा है। नाम जपण दा अर्थ ही अपने फर्ज की पहचानता ते सुचेतता आउंदी है। तीसरा नुकता वंड के छकण दा आउंदा है, जिस विचों समाजिक बराबरी दियां किरणां चमकदियां नजर आउंदियां हन। गुरु नानक साहब जी नूं सिद्धा ने कहा कि वंड के छकण दी मर्यादा बारे सारे थाई लागू नहीं हो सकती, क्योंकि जे तिलां दा दाना ही एक होवे तां इह किवें वंडिया जा सकदा है। तर्क करके सवाल पुछया। गुरु साहब ने कहा, सिद्धो, जदों तुसीं कदे बदामां दी शरदाई तैयार करदे हो तां उदों तिल दे दाणे नूं भी विच पा के नाल ही पूरी तरह कोट लो ते वंड के छक के सारे छक लो। सिद्धो, जेकर वंड के छकण दी नीयत होवे तां एक तिल दा दाना भी वंडिया जा सकदा है। जेकर नीयत नहीं तां लखां होण दे बावजूद भी
नहीं वंडिया जा सकदा। वंड के छकण दा भाव अपने तो पिछे रह गए भरावां नूं उपर उठाना है। इस विचों सांझी वालता दा मूल रूप प्रगट हुंदा है। गुरबाणी लिखी है गुरु साहब जी ने ते इतिहास लिखिया है इतिहासकारां ने। असीं इतिहास नूं पूरी मानता दे रहे हां, पर गुरबाणी दे सिद्धांत नूं विसारी बैठे हां। इसे लई अज दा पढ़िया लिखिया विद्यार्थी उसे ही दलील नूं मनदा है जो परख दी कसवटी ते पूरी उतरदी होवे। हुण गुरबाणी किरत नूं तरजीह दे रही है। साखी असीं वेलड़ साधां दी सुना रहे हां। कई सौ सालां तो यह साखी हर गुरपुरब ते सुनाई जाती रही है कि गुरु जी नूं पिता कल्याण दास ने 20 रुपए दिते। ये भी पता नहीं उदों रुपये वरते जाते सी जां कोई होर सिक्का होएगा। सच्चा सौदा करन लई क्या गुरु जी ने कईयां दिनां दे भुखियां साधुआं नूं भोजन खवा दिता ते इस नूं सच्चा सौदा क्या। इस साखी दा असर यह होया कि वेलड़ लोकां दीयां भीड़ां इकट्ठियां हो गईयां भुखे साधुआं दे रूप विच, जिन्हां ने यह धार लिया कि किरती सानू बैठियां बिठायां नूं भोजन देणगे, क्योंकि असीं नाम जप के संसार दा बेड़ा पार लगा रहे हां। वेले भुखे साधुआं नूं समाज दा अहम अंग बना दिता ते इसे लई ही इस साखी राहीं गुरु नानक साहब जी तो कम चोर वेले साधुआं दी दिल खोल के सेवा कराई तां कि साडा भी तोरी फुलका चलदा रहे। गुरु नानक साहब जी ने अपनी बाणी विच जो फरमाया है उस नूं समझण दी जरूरत है, अपने जीवन विच ढालण दी अपलाई करन दी जरूरत है। ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखै मुल्लां घरे मसीत, मखट्टू होए कै कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगण जाए, तां कै मूल न लगिया पाए, काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। श्लोक महला पहला पन्ना 1245। गुरु नानक साहब जी ने पंडित जोगी ते मुल्लां नूं नेड़ियों होके वेख्या कि ये लोग धर्म दे नां उत्ते जो कर्म कर रहे हन ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी दी खातर ही कर रहे हन, जीवन जाच ते आत्म ज्ञान तो कोरे हन। पहला जिक्र गुरु साहब जी ने पंडित महाराज जी दा लिया है। पंडित जो भजन गा रहा है इसदा लकाई नूं भोरा भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उदर पूर्ति लई ही गा रहा है। ज्ञान विहूणा गावे गीत। पंडित तां हमेशा इसे ही ताक विच बैठा है कि नवें तो नवां कर्म कांड लोकां नूं किस तरह दिता जाए तां कि लोग उस विच उलझी रहण। सिर मिश्र देवता जी ने धर्म नूं रोजी दा वसीला बना लिया ते इह ज्ञान तो विहूणा रब्बी भजन गा रहा है। जिस तरह अण सिखांदरू पाठी सिर्फ रोजी दी खातर ही पाठ पूजा कर रहे हन, अण सिखांदरू मेरे वर्गे प्रचारक, अण सिखांदरू मेरे वर्गे कीर्तनीय इसे ही तरह रोटी दी खातर तुरे फिर रहे हन ते आप गुरबाणी सूझ तो बिल्कुल कोरे हन। जे गुरबाणी ज्ञान होवे तां कुंभ नरियल जोत इत्यादि ना रखण। पिंडां तो लैके शहरां तक दा इतिहासक गुरुद्वारियां तो लैके डेरियां तक गुरबाणी ज्ञान नूं छड्ड के गुरबाणी दी हजूरी विच ही कर्म कांडां दा पूरा बोलबाला है। जिस तरह पंडित ज्ञान तो बिना कर्म सिर्फ अपनी रोटी दी खातर निभा रहा है, इसे तरह ही साडे मेरे वर्गे पाठी वीर भी ये कर्म निभा रहे हैं। ज्ञान तो बिना धर्म दे नां ते किते इकोतरी, किते 51 ते किते 11 पाठां दी लड़ियां चला चला के पूरे गीत गा रहे हैं। ये उपदेश सिर्फ पंडित वास्ते नहीं है, साडे ते भी उतना ही लागू हुंदा है। गुरु साहब जी ने किसे पंडित नूं माड़ा नहीं कहा, बल्कि
ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਗ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਗ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ। ਘਰੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਚਮਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਖੀ ਸਾਧਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭੇਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਦੂਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵੇਲੜ ਮਖਟੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਭੈੜਿਓ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਸੌਣ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਬ ਬੰਬ ਕਰਦੇ ਵਰ ਸਰਾਫਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਗਾਈ ਅਗਾਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਖਟੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਹਲੜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲਓ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ। ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ। ਮਖਟੂ ਹੱਡ ਹਰਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਭੇਖੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਵਿਹਲੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੱਕੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ 8-8, 10-10, 12-12 ਘੰਟੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਟਾਂ ਥਾਪ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਲੋਹਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਗਲ ਸਾਫਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਖਟੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਹਲੇ ਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
इसे तरह ही एक आदमी ने यह कहना शुरू कर दिता, हुण तक जिन्ने भी संसार विच पीर पकंबर आए ने वो सारे मेरी रजा विच ही आए ने और मैं ही भेजे ने। फिर की सी, राजे ने आपे बने गुरु नूं जेल विच बंद कर दिता। जेल विच अगे एक उसदा भी उस्ताद बैठा होया सी। आपसी गलबात हुंदियां पहले कैदी नूं जद पता लगा ये खुदा आखण दे केस विच जेल यात्रा कर रहा है तां पहले ने दुहाई देनी शुरू कर दिती, क्योंकि वह भी खुदा वड्डा बनी बैठा सी। वो कहंदा, जिन्ने पीर फकीर पकंबर मैं संसार विच भेजे ने उन्हां सारे लिस्ट मेरे पास है, ये तो मैं भेजिया ही नहीं, जानी कि पहला उसका भी बाप निकलिया। हनेरी आया, सड़क ते दरख्त डिग पैंदे हन, उन्हां नूं राह विचों दूर कर लिया जांदा है तां कि मुसाफिर राह विच अड़िक्का ना मुसाफिरां नूं राह विच अड़िक्का ना आवे। इंज ही गुरु नानक साहब जी ने भेखी साह लाने तो बचाउंदियां दो टुक फैसला दिता है कि इन्हां दे कदाचित भी कदमां विच नहीं डिगना। डिगे होए दरख्त नूं लांभे करन वांग इन्हां नूं भी अपनी जिंदगी विचों बाहर दा रस्ता दिखाओ। भुल के भी इन्हां दे पैरी ना लग्या जाए तां कि मूंह न लगिया पाए। अपने आप नूं गुरु पीर सदवा रहे हन, पर रोजी रोटी दी खातर मंगण लई गृहस्थियां दे दर ते आके बैठ जांदे हन तां कि मूल न लगिए पाए। इन्हां तो बचण दी बहुत वड्डी जरूरत है। इन्हां दे कोल बैठण तो भी मना कीता होया है कि जिन्हां तो बचण लई क्या है उन्हां नूं भोजन छका देना ही सच्चा सौदा है। जरा सोचण दी लोड़ है। गुरु साहब जी ने जो विधि विधान दिता है, इस श्लोक दी आखिरली तुक विच दुनिया लई चानन मुनारा है। काल खाए कि छत्थों दे, नानक राह पछाणे से। जिंदगी दा सही रस्ता कमाउणा ते कुछ देना है। काल खाए सख्त मेहनत नूं सेधत है। मेहनत करन नूं मेहना कोई नहीं। वख-वख देशां विच विचरण दा समां मिलिया है। पंजाबियां ने जान मार के जान हूर के मेहनतां कीतियां हन। अरब मुल्कां दे मारूथलां विचली मेहनत बहुत औखी गिणी गई है। मैं ते कई वारी ये देखदा हां, अरब कंट्री विच 5,000 लैण वाला मजदूर 3 सालां जां 2.5 सालां बाद घर आउंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ भी नहीं पीना चाहिदा। उस बंदे दी जिहड़ी मेहनत है बहुत मुश्किल है। 5,000 रुपया एक महीने दा केवल, ते धुप इतनी, गर्मी इतनी, कई दफा 47 डिग्री तो ऊपर टैंपरेचर चले जांदा है। ऐसी सख्त मेहनत यूपी दे जंगलां नूं आबाद करदियां, ठंडे मुल्कां दी बर्फां नूं मिधदियां, घाल दे आदर्श नूं कायम रखदियां कई वीरां नूं जानां भी गवाउणीਆਂ पईयां हन। सियाणे दा कथन है, पैसा कमा लेना बड़ी गल नहीं, पर पैसे नूं सही तरतीब दे के वंड करनी वड्डी गल मन्नी गई है। इस तरह दी सख्त मेहनत करके वेलड़ ब्रह्म ज्ञानियां नूं लटा देनी हथों देण दा सिद्धांत नहीं है। हथों दे दा भाव समाजिक बराबरी जां अपने तो पिछे रहे मनुख दी अवस्था नूं ऊपर चुकण दा है। हथों दे दा भाव समाज दियां सांझियां लोड़ां नूं पूरा करना है। स्कूल, कॉलेज ते हस्पताल इसे कड़ी विच आउंदे हन। विकास दी चरम सीमा ते पहुंचे मुल्कां दा राज सख्त मेहनत ही है। जिथे वो काम दे रहे हन उत्थे नाल परस पर टैक्स भी कट लैंदे हन। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, कारखाने, जो कुछ भी चल रहा है ये सारा कुछ घाल दा ही नतीजा है। गुरु नानक साहब जी नूं जदों पिता ने 20 रुपये दिते सन तां उस समय दे हालात भी समझण दी जरूरत है। पिंडां विच विकास दी दर नाम मात्र ही सी। टावें टावें खूह ते मींह उत्ते खेती निर्भर करदी सी। गुरु साहब जी दे कोमल हिरदे ने पिंडां दी निग्गर रही हालत नूं देख के उन्हां दी सेवा करन दा मन बनाया, जां ਜਿਹੜੇ उन्हां दे ख्यालां तो प्रभावित होए उन्हां नूं कुछ पैसे दे के प्रचार लई ਵੱਖ-ਵੱਖ दिशावां ਵੱਲ ਨੂੰ उन्हां ने ਧੋਰਿਆ है। 20 रुपये हो सकदा सिक्का उदों को होर होवे ना को होर होवे, पर आम जन्म साखियां जो बाद विच लिखियां गईयां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रुपये ही लिखे हुए मिलदे ने। 20 रुपये दी रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस बहुत वड्डी रकम दे नाल कोई सांझा कारज करदे हां, सांझा लंगर भी लगा दिता होएगा।
उस चल रहे लंगर विचों कोई वेलड़ पुरुष भी खा गया होएगा। गुरु साहब जी का यह पवित्र सिद्धांत समाजिक उन्नति की तस्वीर प्रगट करता है, पर असीं इस सिद्धांत नूं आलोप करके भुखे साधुओं की सेवा नूं ही मुड़ मुड़ दोहराई जाते हां। जिंदगी के आखिरले समय विच करतारपुर वसा के गुरु साहब जी ने हथी मेहनत करके मेहनत नूं समझाया है, महानता नूं समझाया है। मैं इस वाक नूं फिर दोहरा दियां। जिंदगी के आखिरले समय विच करतारपुर वसा के गुरु साहब जी ने हथी मेहनत की महानता नूं समझाया। गुरु अंगद साहब जी ने शरीर की संभाल लई मल अखाड़े तैयार कराए, क्योंकि नरोया शरीर ही सख्त मेहनत करने दे समर्थ हुंदा है। गुरु अमरदास जी ने व्यापारी गंगू शाह जो व्यापार विच घाटा खा गया सी नूं माया दे के मुड़ स्थापित कीता। काल खाए दे आदर्श नूं अगे रखदिआं गुरु रामदास जी ने 52 किस्म के किरतियां नूं अमृतसर शहर विखे लिया के वसाया। किश हथों दे गुरु अर्जन पातशाह जी ने किरसानी दी लोड़ां नूं मुख रखदिआं 6 हल्टा खूह लगाया। न्यारे खालसे तारीफ, मेहनत, ईमानदारी ते सांझीवालता दे कम्मां विच वध चढ़ के अपना योगदान पाउणा है। पंजाब दी पंछी झात, पंजाब ते पंछी झात मारिया दूरों चिट्टे चोले उड़दे, सिरां दे खास किस्म दे निक्कियां निक्कियां चिट्टियां दस्तारां सजाई, हत्थां विच माला लमकाई, तवीतां दी थां ते शब्द कर करके देने, महंगियां गड्डियां विच बैठ के वेलड़ साधन न्यारा खालसा नहीं किया जा सकदा। ऐसे भद्र पुरुषां लई गुरु साहब दे जो ख्याल हन, सानू उन्हां वल जरा कोई ध्यान देण दी लोड़ है। त्रेग तना का जीविया जे लिख लिख वेचे नाओ, खेती जिनकी उजड़ा खलवाड़े क्या थाओ, सच्चे सर में बाहरे अगे लहे न दाद, अकल ए ना आखिए अकल गवाईए बाद, अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए अकली कीचे दान, नानक आखे राह ए होर गल्लां शैतान। मैं फिर दोहरा दियां। त्रिग तना का जीविया जे लिख लिख वेचे नाओ, खेती जिनकी उजड़ी उजड़े खलवाड़े क्या थाओ, सच्चे सर में बाहर है अगे लहे न दाद, अकल एह न आखिए अकल गवाईए बाद, अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए अकली कीचे धान, नानक आखे राय होर गल्लां शैतान। श्लोक महला पहला, पन्ना 1245। ऐसे विगड़े हुए साध लाने ने तगड़ी फटकार पाउंदियां लांती क्या है, क्योंकि परमात्मा दे नाम नूं धागे तवीतां राहीं वेच रहे सन, हुण शब्द करके दिते जा रहे हैं। जेकर ओगरही खेती नूं किसान वढ़ना शुरू कर देवे, की ओ किसान कणक दा खलवाड़ा लगा सकदा है? इंज ही नाले नाम जपी जाना ते नाल दी नाल धागे दवीत दई जाने की जीवन जाच आ सकदी है? सच्ची मेहनत तो बिना कोई धोई नहीं मिलनी, ज्ञान तो बिना दिता होया दान रेत दे पानी पाउण वांग व्यर्थ विच गवा जांदा है। गुरु ज्ञान द्वारा जिथे जीवन दी सूझ आउंदी है, उथे मान सन्मान भी मिलदा है। बाकी गल्लां सब शैतानियां वालियां हन। वेलड़ साधां ते कदे भी चरनां ते नहीं डिगना चाहिदा। न्यारे खालसे दा सिद्धांत किरत करनी, नाम जपना वंड के शकन दा है, जिस दा उपर विस्तार आ गया है। सो भागां वालिओ, सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन पवित्र बाणी दे उपदेश नूं समझ के अपने जीवन विच अपना के न्यारे खालसा बनन दा यतन करना चाहिदा है। भुल्लां चुकां दी खिमा प्यारिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।